तालिबान नॉर्थ कोरिया गए हैं किम जोंग के पास दोस्तों, और तालिबान चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो किम जोंग के साथ मिलके उनको न्यूक्लियर वेपन बना के दिए जाएं और अफगानिस्तान एक एटमी पावर बन जाए। बात ये, हमें अपने मफादात देखने चाहिए। ये जो हमने एक खित्ते की सियासत या खित्ते के मफादात, वो दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो गई और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। 60,000 कुर्बानियाँ हमने पहले दी, 150 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया और अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और तालिबान बोल रहे हैं कि भाई एक से बहुत मार लिया, एक से बहुत छुपन छुपी हो गया, अब थोड़ा हवाई भी मार ले। भाई तालिबान के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन्स लग गए ना मुझे नहीं लगता कि वो इस वेपन को 2 या 3 महीने भी मुश्किल से रख पाएंगे, ये चला देंगे पाकिस्तान के ऊपर भाई। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जी अमेरिका ने तालिबान को दोबारा आमद का रास्ता इसलिए भी दिया कि अफ़गानिस्तान को चीन और पाकिस्तान और ईरान वगैरह के लिए दर्दसर बना सके, क्योंकि पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं कि नंगा है, भूखा है, भिखारी है, बेगैरत है, कंजर है, लेकिन जो उछल रहा है वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से उछल रहा है। और तालिबान ने 2 ठोक बोल दिया उनको कि भाई तुम्हारा वेपन, न्यूक्लियर वेपन कहाँ है, निकाल के दिखाओ हमें, वो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, बेच दिया होगा, पानी में डूब गया होगा या फिर किराए का होगा, वापस वो लोग उठा के ले गए होंगे। लेकिन उनको डर इस बात का है कि अगर तालिबान के हाथ में ये चीज आ गई ना तो भाई ये टिकेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं भाई। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है तो भाई जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। और भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। বন্ধুরা, কিছুদিন আগে আফগানিস্তানের পত্রকার গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল, কেননা বন্ধুরা তালিবানের কিছু অফিসিয়াল তারা নর্থ কোরিয়া ভিজিটে গেছে। এখন তাদের ইন্টারেস্ট রয়েছে পরমাণু অস্ত্রের দিকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, গোটা বিশ্বের যা পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে একমাত্র নর্থ কোরিয়ায় অন্যান্য দেশের কাছে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বা নিউক্লিয়ার টেকনোলজিকে সাপ্লাই করলেও করতে পারে। তো আপনারা এই খবরটি শুনে প্রথমের দিকে ভাববেন যে আফগানিস্তানের তালিবান হয়তো এটা শুধুমাত্র পাকিস্তানের খেলাফ ব্যবহার করার জন্য এটা করতে চলেছে। এটা ভারতের জন্য তো অনেক ভালো, কেননা যুদ্ধে যদি কখনো পাকিস্তানের সাথে তালিবানের লাগে তাহলে তো তালিবানের কাছে এত বড় সংখ্যায় পাকিস্তানের মতো আর্মিও নেই। তাই এই মুহূর্তে তালিবান যদি পাকিস্তানের খেলাফ পরমাণু বোমকে ব্যবহার করে তাহলে তো আমাদের শত্রু একটা মুছে যাবে। বন্ধুরা, সত্যটা কিন্তু একদম এইরকম নয়, কেননা বন্ধুরা এই পরমাণু বোম যদি তালিবানের হাতে লাগে তাহলে এটা ভারতের জন্য চিন্তার বিষয়। বন্ধুরা, আপনারা জানেন সব রসুনের পিছন কিন্তু একটাই থাকে, তাই এইরকম একটা সন্ত্রাসী দেশের হাতে এরকম বোম লাগা মানে যেটা গোটা বিশ্বের জন্য চিন্তার বিষয়। বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন আর এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। इस टाइम एक ग्रुप तालिबान सरकार का जो है वो नॉर्थ कोरिया में है, और वो क्यों गए हैं वहां पर, ये बात साफ है कि वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया है और इसी वजह से वो लोग वहां गए हैं। ये अभी कंफर्म पता नहीं है कि क्या ये बातें पहले हुई थी जो है नॉर्थ कोरिया के साथ, या अभी न्यू स्टार्ट हुई है। लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि तालिबान जो है वो एटम बम या न्यूक्लियर बम जो है बनाना चाहते हैं, वेपन्स बनाना चाहते हैं, और वो इस चीज में जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ उन लोगों ने बातचीत हो गई है और डन भी हो गया है। ये बात सुनकर जो है अमेरिका को काफी ज्यादा बुरा लगा है। सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को काफी ज्यादा ये बात बुरी लगी, क्योंकि भाई कोई ऐसा वेपन अफगानिस्तान ने ऐसा संभाल के नहीं रखा कि वो कहे कि चलो यार इसको हम संभाल के रख लेते हैं, कभी ये काम आ सकता है। भाई गुस्सा या निकाल दिया, चला दिया। तो दुनिया ना सिर्फ अमेरिका, हो सकता है बहुत सारे देश
इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, ये बात अभी अभी निकली है सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा देश खड़े हो जाए, स्पेशली जो आसपास के देश हैं अफगानिस्तान के, या और काफी ज्यादा देश खड़े हो जाए और ये कहे कि भाई अफगानिस्तान को रोका जाए, ये स्पेशली तालिबान को रोका जाए न्यूक्लियर वेपन बनाने या खरीदने से, क्योंकि भाई इनका कोई पता नहीं चलता। ये ऐसा भी हो सकता है अपने लोगों पे गुस्सा है कि अपने लोगों पे ही चला दिया। तो भाई इस बात का काफी ज्यादा इस टाइम जो डर है वो सिर्फ पाकिस्तान को है। हमदर्दी और तरफदारी इस बुनियाद पे नहीं थी कि हम तालिबान के साथ थे। तरफदारी और हमदर्दी इस बुनियाद पे थी कि हमारे साथ उनका बॉर्डर मिलता है। हम जब सी पैक की बात कर रहे थे कि सी पैक टेक ऑफ करेगा, तो हमें यहाँ पर इस्तेहकाम चाहिए था। और दहशतगर्दी की जंग हमारी जंग तो नहीं थी, जंग तो जिनकी थी वो सबको पता है। तो हम तो इसलिए ये कह रहे थे कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। अब तालिबान की तरफ हमारा टिल्ट क्यों था कि माजी के अंदर पाकिस्तान ने खा कुछ भी उनके लिए किया हो, वहाँ से कभी हमारे लिए खैर की खबर नहीं थी आई, कि वो हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो और अब तालिबान इंतज़ामिया हो। हमें तो इनमें फ़र्क नज़र आना चाहिए था कि इसमें तो कोई शक नहीं कि दोहा मुआहिदा पाकिस्तान का एक बुनियादी रोल था, और पाकिस्तान ने इस इशू के हवाले से ये बात कही थी कि ये इस खत्ते का इशू है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, चीन भी था, रूस भी था, ईरान भी था, टर्की भी था, सबको यकीन और दिलाने अमेरिका का को है। निकालना मकसूद था। वो फंस गए थे, वो भी निकलना चाहते थे वहाँ से, इसलिए कि वो तो आए थे 52 मुल्कों के साथ तसल्लुत जमाने के लिए। ना वहाँ पर बरतानिया तसल्लुत जमा सका, ना वहाँ पर अमेरिका तसल्लुत जमा सका। तो दो मकासद थे कि एक अमेरिका को यहाँ से रुखसत किया जाए और दूसरा वहाँ पर अमन कायम हो। अब ये बात कि तालिबान इंतज़ामिया वहाँ पर आ गई और तालिबान इंतज़ामिया के तर्जुमान माजी में ये कहते रहे कि हमारी सरजमीन हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं तो होगी। अब भी यही कह रहे हैं। और देखें ये एक नेक्सस था वहाँ उनके अंदर NDS का, रा का, और फिर जहाँ पर ये वाक़या हुआ है ये बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, और आज से 2 हफ्ते पहले भी यहाँ पर एक वाक़या हुआ था। और ये इलाका क्यों है, इसके साथ आपकी रोड्स बन रही हैं, वो तो सी पैक की रोड्स हैं। सी पैक या ग्वादर की बंदरगाह वो किसको हजम नहीं हो पा रही, क्यों कर नहीं हो पा रही। लेकिन मसला ये है कि जब हम ये कहते हैं कि तालिबान की अपनी वहाँ पर रिट रही है, जरा थोड़ा सा ना उनके अंदर भी देखें। वो तो तेल निकालने की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी माशी सूरत बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये पनाह गाहें वहाँ पर मौजूद हैं और ये वहाँ से आ रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिपा सालार ने दुरुस्त कहा है और जुर्रत से कहा है कि आपकी सरजमीन अगर इस्तेमाल होगी, ये लफ्ज़ बड़ा पहली दफ़ा आया कि फिर रद्द-ए-अमल होगा। इस टाइम एक ग्रुप तालिबान सरकार का जो है वो नॉर्थ कोरिया में है, और वो क्यों गए हैं वहां पर, ये बात साफ है कि वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया है और इसी वजह से वो लोग वहां गए हैं। ये अभी कंफर्म पता नहीं है कि क्या ये बातें पहले हुई थी जो है नॉर्थ कोरिया के साथ, या अभी न्यू स्टार्ट हुई है, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि तालिबान जो है वो एटम बम या न्यूक्लियर बम जो है बनाना